ये पढ़ाई आदरणीय प्रशांत किशोर जी देने जा रहे हैं। आप लोग जितना बढ़िया से बढ़िया प्राइवेट स्कूल में जब 2025 में जन सुराज की व्यवस्था बनेगी, जितने गरीब आदमी हैं अगर प्राइवेट स्कूल जितना बढ़िया से बढ़िया प्राइवेट स्कूल में अगर पढ़ाना चाहते हैं तो पैसा आपका एक पैसा नहीं लगेगी, वो सरकार देगी। जन सुराज की व्यवस्था बनेगी तो देगी। दूसरा संकल्प लिए हैं, आज जो 15 से 20 हजार रुपया महीना कमाने के लिए बिहार के लड़के बिहार के समान दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, गुजरात, मद्रास, पंजाब जा रहे हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी का कहना है कि मैं अब बिहार से बाहर नहीं, गांव से बाहर नहीं जाने दूंगा। 15 से 20 हजार रुपया महीना कमाने के लिए गांव से बाहर मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। एक ग्राम पंचायत में 1000 लोगों को रोजगार मैं गांव में उपलब्ध कराऊंगा। तीसरा संकल्प, आज हमारे बिहार का बजट 2,46,000 करोड़ रुपया है। उसके बाद भी आज जो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन मिलता है, भीख की तरह 400 रुपया मिलता है। 2,46,000 करोड़ रुपया हमारे बिहार का बजट है। वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा आता है हम लोगों से। हम लोग जो कपड़ा खरीदते हैं, हम लोग जो साड़ी खरीदते हैं, हम लोग जो दवाई खरीदते हैं, यहाँ तक कि नमक भी खरीदते हैं, उसमें भी 50 पैसा टैक्स है। इस सब टैक्स मिला के प्रति वर्ष हर एक साल 2,46,000 करोड़ रुपया मिलता है। लेकिन हम लोगों को आज जो दादी को दिया जा रहा है, विधवा को, विकलांग को 400 रुपया भीख की तरह वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है। दूसरे राज्य में 2,000, 2,500, 3,000 रुपया दिया जा रहा है। लेकिन नेता अपने अय्यासी में पैसा खर्च करता है। इतना करोड़ बजट खर्चा करेगा, विधानसभा आवे या नहीं आवे, लोकसभा क्षेत्र आवे या नहीं आवे, लेकिन अपने यात्रा भत्ता में और अन्य भत्ता में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया उठा रहा है, अपना आमदनी बढ़ा रहा है। हम लोगों के बदौलत जितने जाति पर वोट देते हैं, हम लोग अपने जाति के नाम पर सिर्फ वोट देते हैं, उसके बदौलत नेता अपना आमदनी बढ़ा रहा है। इसीलिए तीसरा संकल्प आदरणीय प्रशांत किशोर जी लिए कि जब जन सुराज की व्यवस्था 2026 में बनेगी तो 2,000 रुपया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन दिया जाएगा। चौथा संकल्प आदरणीय प्रशांत किशोर जी लिए हैं। आज किसानों को जो लागत लगता है, किसान भी किस तरह उपजाते हैं, तो 2 टाइम भोजन सिर्फ करते हैं, यहाँ तक तो कभी कभी लागत मूल्य भी नहीं निकल पाता है। इसलिए 5 वर्ष तक के जितना मजदूरी लगेगा, खेती करने में जितना भी मजदूरी लगे, वह जन सुराज देगी। जब 2025 में व्यवस्था बनेगी तो सरकार देगी। पांचवा संकल्प है कि आज जो महिलाओं को ऋण दिया जाता है, उस 12% दिया जाता है, सालाने 12 रुपये सैकड़ा के हिसाब से दिया जाता है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी को कहना है कि मर्द को मैं नहीं लोन दूंगा, महिला को लोन दूंगा। महिला अपने बच्चे, अपने पति, अपने बेटे, परिवार को समेट कर चलती है, तो महिला का लोन 4 रुपये सैकड़ा सालाना के हिसाब से लोन दिया जाएगा महिला को। अगर 3 वर्ष तक सधा दिया, 3 वर्ष तक कमा कर अगर सधा दिया तो उसको 1 पैसा सूद नहीं लगेगा। 3 वर्ष के बाद 4 रुपये सालाना सैकड़ा के हिसाब से उसको सूद लगेगा। यही आदरणीय प्रशांत किशोर जी हमारे गांव घूम रहे हैं। उतने बड़े आदमी तब कर रहे हैं कि बिहार आज भारत में सबसे फिसड्डी राज्य बना हुआ है। बिहार को चमकता हुआ बिहार को मुस्कुराता हुआ बिहार को स्वर्णिम राज्य 2025 में आदरणीय प्रशांत किशोर जी लाने का संकल्प लिए। उनका कहना है, आज हम लोग अगर जग गए, हम लोग सुधर गए, अब जब भी चुनाव का वोट पड़े तो अब जात नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दे। जिस तरह राम मंदिर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को वोट दिया गया, राम मंदिर बन गया। नरेंद्र मोदी को सिलेंडर के लिए वोट दिया गया, सिलेंडर का दाम 1400 हो जाए, 1500 जो हो जाए, लेकिन घरे घर सिलेंडर आएगा। नीतीश जी को बिजली के लिए वोट दिया गया, घरे घर बिजली आ गया। बिजली का बिल जो ऑप्शन आप भेज दे, लेकिन घरे घर बिजली आ गया। उसी तरह आदरणीय प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि एक बार जगिए, अपने बेटे बेटियों का चेहरा देखकर वोट दीजिए, अपने बेटे बेटियों को चेहरा देखकर पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दीजिएगा। आपका बच्चा भी निर्धन और बेरोजगार नहीं रहेगा। यही आदरणीय प्रशांत किशोर जी का संकल्प है कि अब जब भी वोट दे, अपने बेटे, अब स्वार्थी बने, अपने बेटे बेटियों को
चेहरा देखकर वोट दे। अपने बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दीजिएगा। आपका बच्चा भी रोजगार के लिए नहीं भटकेगा। आपका बच्चा भी डॉक्टर, कलेक्टर बनेगा। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि अब जब भी वोट दें अपने बेटे बेटियों के लिए दें, अपने बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के लिए दें। दूसरा, आदरणीय प्रशांत किशोर जी का कहना कि अब मैं विधायक के बेटे को विधायक नहीं बनने दूंगा, सांसद के बेटा को सांसद नहीं बनने दूंगा। अब एक ही मुखिया बार बार नहीं बनेगा, एक ही जिला परिषद बार बार नहीं बनेगा। तो बनेगा कौन? बनेगा आप लोगों में से। आप लोग गरीब हैं, उसके लिए उनको कहना है पूरे बिहार में समाज अगर कहे, यहाँ का अगर समाज कहे कि ये मुखिया काबिल है, गरीब है, ईमानदार है, इसको पैसा में चुनाव लड़ने का नहीं है, लेकिन पूरे बिहार के गांव में आदरणीय प्रशांत किशोर जी सभा करके खोजवा रहे हैं। जो भी गरीब हो, ईमानदार लेकिन होना चाहिए, विकास करना चाहिए, उसी को आदरणीय प्रशांत किशोर जी अगर देखिएगा 2025 के चुनाव में ऐसा विधायक जीतेगा कि आप लोग को चिंते नहीं होंगे। पूरे गांव में 10 गांव अगर कह दिया बैठकर, आज के नेता नियर नहीं कि टिकट दे रहे हैं 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ लेकर टिकट दे रहे हैं, टिकट बेच रहे हैं। हम अपना जात को बंधुआ मजदूर की तरह वोट देने के लिए उस्कार रहे हैं। इसी के लिए नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी कहे कि मैं टिकट उस तरह नहीं दूंगा, मैं टिकट दूंगा जो जनसुराज के संस्थापक सदस्य बनेंगे, उसी में से मैं गांव-गांव में चुनवाऊंगा, उसी में से मैं विधायक खड़ा करवाऊंगा, सांसद खड़ा करवाऊंगा। गरीब है तो गरीब है, लेकिन ईमानदार होना चाहिए। अपने चुनाव लड़ने का उसको अक्ल नहीं है, मैं अपने अक्ल से चुनाव लड़ाऊंगा, अपने पैसे से चुनाव जितवाऊंगा। और उसी तरह